तो मेरे कंप्यूटर प्रेमी भाइयों को दोबारा मेरा नमस्कार। इस पूरी सीरीज़ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसमें हम सीखेंगे कमांड शेल के बारे में। तो पहले तो बता दूं कि इस जैसा ही एक मिलता जुलता नाम है शेल, और एक होती है कमांड शेल। दोनों में क्या फ़र्क है? तो आपको पता ही होगा कि ये जो पूरा सिस्टम है विंडोज़, ये असलियत में कंप्यूटर के अंदर कुछ मशीनों पर डिपेंड रहता है, कुछ मशीनों पर चलता है। तो हम जानते हैं कि अंदर से विंडोज़ है वो तो पूरी की पूरी कोडिंग पे डिपेंड है। उसमें ना तो कोई बटन है, ना कहीं क्लिक कर सकते हो, ना कुछ भी नहीं है। तो अंदर की जो विंडोज़ है उसके ऊपर एक खोल सा चढ़ा हुआ है, एक शेल चढ़ी हुई है। शेल को हिंदी में बोलते हैं खोल। तो ये सारी मशीनों, अंदर की मशीनों, कोडिंग के ऊपर एक ये खोल चढ़ा हुआ जो आपके सामने दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे शेल। तो शेल का मतलब है ये जो सामने ये विंडोज़ वगैरह, बटन, ये टास्क बार, ये डेस्कटॉप, ये जो भी है ये सब शेल का भाग है। लेकिन आज हम इस शेल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कमांड शेल की। तो कमांड शेल क्या चीज़ है? कमांड शेल है एक जगह है, ऐसा समझ लीजिए कि एक जगह है जिस पे आप कमांड दे सकते हो और वो कमांड आपके कंप्यूटर मानता है। यानी एक तरह से आप इसमें प्रोग्राम रन कर सकते हो, क्योंकि असलियत में तो कोई भी आप कमांड दोगे वो किसी न किसी प्रोग्राम के द्वारा पूरा किया जाएगा। तो वह जगह जिसमें प्रोग्राम रन करते हैं उस जगह को बोलते हैं कमांड शेल। तो जब भी आप किसी प्रोग्राम को डबल क्लिक करके खोलते हो तो असलियत में वो कमांड शेल उसको खोलता है। आप क्लिक करते हो लेकिन असलियत में उसको खोल कौन रहा है, उसको चला कौन रहा है, उसको रन कौन कर रहा है? वो रन कर रहा है कमांड शेल। तो कमांड शेल के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। शेल का भाग है कमांड शेल। तो कमांड शेल और शेल जिन फंक्शनों से चलते हैं, जो पहले ही बनाए हुए फंक्शन है, उन्हीं का प्रयोग करके सारे सॉफ्टवेयर उनको ही यूज करते हैं। तो वे फंक्शन किस लाइब्रेरी में है? तो शेल के सारे फंक्शन शेल 32 नाम की लाइब्रेरी में मिलेंगे। तो ये जो आप देख सकते हो शेल 32.dll, इसमें इसके सारे फंक्शन आपको मिलेंगे। ये वास्तव में खोल है शेल, और इसके अंदर नीचे इस खोल के अंदर जो चीज़ होती है, जो मूल चीज़ होती है, वो होती है कर्नेल, जो असलियत में इस आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में लगे हुए सारी मशीनों को कंट्रोल करती है। उसमें ड्राइवर होते हैं, वो सब चीज़ें जो बेसिक काम होता है वो तो कंट्रोल करती है कर्नेल 32। और उसके ऊपर जो जिसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम जिस पे क्लिक कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, वो काम करवाने के लिए जो इंटरफेस बनता है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो भी ये सामने दिख रहा है, वो बनाती है ये शेल 32.dll। तो इसमें सारे वो फंक्शन होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इसमें आपको हो सकता है कुछ समझ में ना आए, लेकिन इसमें ही सारे फंक्शन होते हैं जिनका प्रयोग सारे सॉफ्टवेयर करते हैं। ये सामने ये बटन वगैरह बनाने में, ये क्लिक वगैरह करने में, ये कीबोर्ड से इनपुट लेने में, इन सब के अंदर सबको प्रयोग करने के लिए। तो ये जो दिख रहा है आपको शेल एग्जीक्यूट है, ये असलियत में किसी फाइल को रन करवाता है। तो टोटल 484 फंक्शन इसमें दिख रहे हैं, और यही इस कंप्यूटर की पूरे की जान होती है। इसी पे हम काम करते हैं, इन्हीं फंक्शनों की बदौलत हम कोई काम कर पाते हैं। सॉफ्टवेयर इन्हीं को कॉल करते हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि एक आप बार बार देखोगे कि ये एडमिन ये लिखा हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ है विंडोज़ पावर शेल,
और ये लिखा हुआ है विंडोज़ पावर शेल एडमिन। और आप किसी प्रोग्राम पर भी राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिलेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आप ओपन पर क्लिक करोगे तो भी ये ओपन हो जाएगा, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तो भी ये रन ही हो जाएगा। तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो होता क्या है कि हो सकता है कि आप और मैं सिंगल ही यूजर हो इस कंप्यूटर के, यानी आपका कंप्यूटर सिर्फ आप ही चलाते हो और मेरा कंप्यूटर जैसे सिर्फ मैं ही चलाता हूँ, तो हम अकेले यूजर हैं। लेकिन जैसे एक साइबर कैफ़े मानिए, तो साइबर कैफ़े में क्या होता है कि उस पर हर घंटे थोड़ी थोड़ी देर बाद में अलग अलग भांति के लोग आकर बैठते हैं, यानी बहुत सारे लोग उस कंप्यूटर को, एक ही कंप्यूटर को चलाते हैं। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो वो सारे क्या होते हैं, यूज़र होते हैं। तो अगर वो ही सारी कंप्यूटर की सेटिंग वेटिंग चेंज कर दे, तो एक ने कर दी तो फिर दूसरा आकर क्या चलाएगा। जैसे समझ लीजिए एक स्कूल है, और स्कूल में अगर पहले 9th क्लास की बारी आई, तो 9th क्लास वाला एक बच्चा बैठा और उसने कंप्यूटर का पूरी छेड़छाड़ कर दी, तो वो कंप्यूटर चलना ही बंद हो गया। फिर 10th क्लास की बारी आएगी तो 10th क्लास वाले क्या चलाएंगे उस कंप्यूटर को। तो इसलिए इसमें ये कंप्यूटर हमेशा दो मोड में चलता है, एक होता है यूजर मोड और एक होता है एडमिन मोड। तो एडमिनिस्ट्रेटर तो होता है जैसे उस स्कूल का हेडमास्टर होगा या जो भी टीचर होगा उसका कंप्यूटर का, वो होगा एडमिनिस्ट्रेटर। केवल वो ही मेन सेटिंग चेंज कर सकता है, और जो बाकी के बच्चे हैं वो होंगे यूजर। वो नॉर्मल काम तो कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी सेटिंग्स वगैरह मेन सेटिंग्स चेंज नहीं कर सकते। तो ये फ़र्क होता है एडमिनिस्ट्रेटर मोड और यूज़र मोड में। तो यूज़र सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर तो उसका मालिक होता है, वो कुछ भी चेंज कर सकता है। तो अगर आप किसी प्रोग्राम को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में चलाओगे तो आप वो प्रोग्राम उसके बाद में उसको इतनी प्रिविलेज मिलती है, उसको इतनी अनुमति मिलती है कि वो पूरे सिस्टम की कोई भी सेटिंग चेंज कर सकता है। तो जैसे कोई वायरस है, तो वायरस अगर एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे नहीं चलेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। यूज़र मोड में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता वो। तो ये फ़र्क होता है एडमिनिस्ट्रेटर मोड और यूज़र मोड में। तो हम पहले बात कर रहे थे शेल 32.dll की। तो शेल 32.dll में वो सारे फंक्शन हैं जिससे ये शेल के कमांड दिए जा सकते हैं, शेल के कमांडों की पालना की जा सकती है, ये सब वगैरह। तो कई ऐप्स होती है, कई सॉफ्टवेयर होते हैं जो इसी शेल 32.dll के फंक्शन का यूज करके हमारे सामने एक ऐसी इंटरफेस बनाती है, ऐसी जगह रखती है कि जिसमें हम कमांड लिख सकें और वो उस शेल 32.dll के फंक्शंस के ज़रिए उन कमांडों की पालना करवा सकें। तो ऐसा ही एक प्रोग्राम विंडोज़ के साथ में आता है जिसका नाम है cmd.exe, जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ये पुराना डोस टाइप का ही प्रोग्राम है, पुराने डोस का ही नया वर्जन है। जो पहले कंप्यूटर में चलता था डोस, उसी का नया वर्जन है ये। तो आप इसको खोलने के कई तरीके हैं। तो इसको खोलने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो कमांड प्रॉम्प्ट, उसकी फाइल मेन exe फाइल होती कहाँ पे है। तो उसको सर्च करते हैं, cmd.exe नाम होता है उसका। तो आप देख सकते हो कि ये भी सिस्टम 32 में होती है, और ये 32 बिट और ये 64 बिट। तो हम किसी को भी खोल लेते हैं, ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया हमारे सामने। इसको आप रन करके भी खोल सकते हो, रन भी इसका ही एक पार्ट होता है। वो मैं कैसे होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस कमांड प्रॉम्प्ट में किसी प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, आपको केवल कमांड का नाम लिखना होता है। जैसे एक कमांड होता है mkdir, उससे क्या होता है, वो शॉर्ट रूप है मेक डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी पुराने ज़माने में फोल्डर को कहा जाता था, तो उसे फोल्डर बनता है, मेक फोल्डर ऐसा मान लीजिए आप। mkdir से फोल्डर बनता है। तो हमेशा पहले आप कमांड का नाम लिखोगे, फिर उसके बाद में उसमें देने होते हैं पैरामीटर, यानी कि जैसे फोल्डर बनाना है, ये तो कमांड है, पर फोल्डर का नाम क्या रखना है
वो होगा आपका पहला पैरामीटर। तो जैसे mkdir, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा मान लीजिए कुछ भी, तो ये कुछ भी नाम का फोल्डर बन जाना चाहिए। तो एंटर मारते हैं तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नाम का फोल्डर बन जाना चाहिए। तो ये बन गया यहाँ पे। तो ये फोल्डर कहाँ पे बनता है? जहाँ पे करंटली ये प्रोग्राम काम कर रहा होता है वहाँ पे बनता है। तो ये सी यूजर्स इसमें चल रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये फोल्डर भी इसी फोल्डर में बना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको किसी प्रोग्राम को रन करना है, तो आप सीधा उस प्रोग्राम का नाम इसमें लिखेंगे। जैसे आपने लिख दिया, एक प्रोग्राम है नेट स्टेट, आपको .exe नहीं लगाना है उसमें, आप लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी चलता है। तो नेट स्टेट, ये देखिए नेट स्टेट, ये इंटरनेट की कौन कौन से कनेक्शन जुड़े हुए हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं नेट से जुड़े हुए हैं। तो कौन से आईपी एड्रेस हैं, कौन से आईपी एड्रेस पे जुड़े हुए हैं, ये बताने वाला प्रोग्राम है। अब आप पूछोगे कि ये इसको कैसे पता चला कि ये प्रोग्राम कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही समझाने का है। तो ये बता दूं नेट स्टेट कहाँ पे है, ये प्रोग्राम कहाँ पे स्थित है। तो देखिए ये नेट स्टेट हम सर्च करते हैं तो ये आता है विंडोज सिस्टम 32 में। अब आप कहोगे कि भाई ये प्रोग्राम करंटली तो यहाँ सी यूजर मनोज भाकर PCM इसमें चल रहा है, तो ये इसने इसको यहाँ से कैसे सर्च कर लिया कि ये सिस्टम 32 में है। क्या इसका मतलब ये है कि ये पूरे कंप्यूटर में इसको सर्च करता है कि ऐसे नाम का कोई प्रोग्राम कहाँ पे स्थित है? सिस्टम 32 में भी सर्च कर लेगा, कहीं भी डाल दोगे तो सर्च कर लेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोग्राम तो प्रोग्राम का नाम लिखते ही चल जाता है, लेकिन वो प्रोग्राम दो ही जगह होना चाहिए। एक तो होना चाहिए इस फोल्डर के अंदर जिसमें ये वर्तमान में ये कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है। तो पहली शर्त तो यह है कि इसमें होना चाहिए, और इसमें अगर नहीं है तो ये होना चाहिए पाथ के अंदर। अब ये पाथ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पाथ असलियत में एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है। और एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होते हैं? एनवायरनमेंट वेरिएबल वे होते हैं जो पूरे एनवायरनमेंट में कहीं भी काम में ले सकते हो उनको। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसने इसको कैसे सर्च कर लिया। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसने इसको पाथ की वजह से सर्च कर लिया। पाथ क्या होता है? एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है, और एनवायरनमेंट वेरिएबल आपको देखने हैं तो आप ऐसे सर्च कीजिए एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो मेरे सामने ये आ गया है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। इसमें यहाँ पे नीचे आएगा एनवायरनमेंट वेरिएबल, इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेंगे दो प्रकार के एनवायरनमेंट वेरिएबल। ये वेरिएबल का नाम है और ये इसकी वैल्यू है। इसी तरह ये इसका नाम है और ये इसकी वैल्यू है। तो एक एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये दूसरा एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। ये तो है केवल और केवल इस यूजर के लिए। तो ये हुआ यूजर एनवायरनमेंट वेरिएबल। कोई दूसरा यूजर होगा तो वो अपने लिए दूसरे सेट करके रखेगा, या हम तो करते नहीं हैं, ज़्यादातर हमारे द्वारा जो प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं वही इसको सेट करते हैं, इसी को काम में लेते हैं। दूसरा होता है सिस्टम वेरिएबल, ये हर यूज़र पर काम करेगा, चाहे कोई सा भी यूज़र आ जाए उसके लिए ये तो काम करेंगे ही करेंगे। तो इसमें आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा पाथ। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पूरी एक लिस्ट है। तो ये पाथ वेरिएबल है, ये कोई सिंगल वैल्यू नहीं है, इसकी एक लिस्ट है, एक लिस्ट का नाम है ये पाथ। तो यहाँ पे जो पाथ लिखे हुए हैं, अभी इस प्रोग्राम ने ये जो नेट स्टेट लिखा था मैंने ये नेट स्टेट इसने पहले तो इस जिस फोल्डर में ये चल रहा है उसमें सर्च किया, उसमें तो इसको मिला नहीं, तो इसने इस पाथ को खंगाला। तो पाथ में पहले इस फोल्डर में सर्च किया, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया। जब इसमें इसने सर्च किया तो इसमें इसको ये मिल गया। तो इस तरह से ये पाथ वेरिएबल काम करता है। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट जब भी
आप इसमें कुछ लिखते हो तो ये पहले करंट फोल्डर में सर्च करता है और उसके बाद में इस पाथ वेरिएबल में जो लिस्ट दी हुई होती है फोल्डरों की उसमें सारे में ये सर्च करता है। अगर इसमें नहीं मिलता तो ये इसके बाद में इसमें सर्च करता है, फिर इसमें ये लास्ट तक हर फोल्डर में सर्च करता है। और फिर भी नहीं मिलता तब ये कहता कि ऐसे इस नाम का कोई कमांड या इस नाम का कोई प्रोग्राम या EXE या कोई स्क्रिप्ट या कुछ नहीं मिला इस नाम का। तो इस तरह से इसने इसको सर्च किया। तो इसका मतलब है कि हम भी कोई प्रोग्राम अगर चलाना चाहते हैं तो या तो वो जिस डायरेक्टरी में ये चल रहा है कमांड प्रॉम्प्ट उसको बोलते हैं करंट डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी, उसमें होना चाहिए या फिर होना चाहिए इस पाथ वाले फोल्डरों के अंदर। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे न्यू करके अपना कोई अलग फोल्डर भी इस पाथ के अंतर्गत जोड़ सकते हैं, फिर ये उसमें भी सर्च करने लग जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि प्रोग्राम में पैरामीटर कैसे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को चलाना है यही नेट स्टेट, तो नेट स्टेट में जब मैं ये प्रोग्राम पैरामीटर देता हूँ तो ये हेल्प दिखाता है कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो इसमें दिखाया गया कि -b लिखने से ये उस एग्जीक्यूटेबल का भी नाम बताएगा जो इस IP एड्रेस से जिसने ये कनेक्शन बना रखा है। तो चलिए कोशिश करते हैं। -b तो ये बता रहा है कि द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन रिक्वायर्स एलिवेशन। एलिवेशन का हिंदी में अर्थ होता है ऊंचा उठाना। तो कहने का मतलब है कि ये चाहता है कि इसको थोड़ा ऊंचा उठाए, मतलब थोड़ी उसकी हाई प्रिविलेज दें, इसको और ज़्यादा ताकत दें। सीधे शब्दों में कहें तो ये चाहता है कि इसे एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे चलाएं। तो इसे एडमिन मोड पे चला लेते हैं। ये हमारा cmd.exe रहा और इसको हम चला देते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। नाम नहीं आता मेरे को। तो इसमें अब ये चलाया नेट स्टेट -b। तो इसमें ये EXE का नाम भी दिखा रहा है। ये जैसे ये adb.exe इस एड्रेस से जुड़ी हुई है और ये नाम प्राप्त नहीं कर पाया। ये adb.exe इस एड्रेस से जुड़ी हुई है, ऐसे दिखा रहा है। तो हमारा यहाँ पे हमको क्या सीखना है? ये सीखना है कि ये नेट स्टेट के आगे -b क्या है। ये नेट स्टेट .exe ये तो है EXE का नाम, और इसको हम ये इनपुट भेज रहे हैं, क्योंकि नेट स्टेट .exe इसमें कोई बटन तो लगा हुआ नहीं है, हमारे सामने तो कुछ खुला हुआ नहीं है। तो हम इसको तो क्लिक तो कहीं कर नहीं सकते किसी ऑप्शन पे। तो इसको इनपुट कैसे भेजेंगे कि फिर हमको क्या ऑप्शन सिलेक्ट कैसे करेंगे कोई ऑप्शन को। तो जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है या जो भी हमको बटन दबाना है उसको हम आगे लिखेंगे, और इसे बोलते हैं इस प्रोग्राम के लिए, इस नेट स्टेट के लिए ये है एक आर्ग्यूमेंट। अब कोई प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट को कैसे हैंडल करता है वो खुद ही जानता है, वो लिखने वाला जानता है कि उसने कैसे प्रोग्राम को लिखा है। हमने ये भेज तो दिया, ये इसके अंदर घुस जाएगा। तो ये फिर प्रोग्राम इस -b को किस रूप में देखता है, क्या समझता है इसके बारे में कि -b का क्या मतलब हुआ, ये प्रोग्राम लिखने वाले पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने ये एक प्रोग्राम लिखा है, तो ये फॉर्म लोड होते ही ये देखेगा कि भाई इसको जो आर्गुमेंट पास किए गए हैं वो 1 से ज़्यादा है या नहीं। 1 से ज़्यादा है तब ये उसको मैसेज बॉक्स के रूप में दिखाएगा कि कौन सा आर्गुमेंट उसको पास किया गया है। और अगर कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया गया है, सीधा सिर्फ EXE का नाम लिखा गया है, तो फिर ये बताएगा कि कोई आर्गुमेंट नहीं बचा गया। तो हम इसको रन करते हैं जैसे, तो रन करने से ये कंपाइल हो जाएगा। इसको हम बंद कर देते हैं। फिर ये यहाँ डिबग में ये रहा, ये हमारा प्रोग्राम है। तो इसको डबल क्लिक किया तो ये बता रहा है कि कोई आर्गुमेंट नहीं बचा गया। ओके, लेकिन इसके ऊपर जब यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ
तो यहाँ पे ये मैंने लिखा सेल टेस्ट डॉट exe, ये मेरे उस प्रोग्राम का नाम है, अभी अभी मैंने जो दिखाया। अब मैं इसको एंटर मारता हूँ तो ये बताता है कि कोई आर्गुमेंट नहीं भेजा गया, क्योंकि मैंने इसके आगे कुछ नहीं लिखा। लेकिन इसके आगे मैं अगर कुछ लिख देता हूँ, जैसे वही नेट स्टेट वाला -b लिखता हूँ, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये मेरे को भेजा गया है -b। अब इसका क्या मतलब निकालना है वो हमको वहाँ प्रोग्राम बनाते वक्त ही लिखना पड़ता है। एक चीज़ और नोट कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे करंट डायरेक्टरी कौन सी है, सी विंडोज सिस्टम 32, मान लीजिए इससे मैं थोड़ा बाहर निकल जाता हूँ और यहाँ पे वही मेरे प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ, यह है सेल टेस्ट डॉट exe। यहाँ छोटे बड़े अक्षरों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सेल टेस्ट डॉट exe इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम या बेस फाइल। यानी इसको ये मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसने पहले तो इसी विंडोज़ में सर्च किया, फिर उन पाथ्स में सर्च किया, तो ये ना तो पाथ में है, क्योंकि ये तो ये है, ये पाथ है इसका विजुअल स्टूडियो डॉट नेट सेल टेस्ट बिन डिबग, तो ये तो पाथ के अंदर भी नहीं है और ना ही इस फोल्डर में, करंट फोल्डर में, तो इसको ये नहीं मिला। जबकि मैंने यहाँ पे जब खोला था तब इसको कैसे मिल गया? क्योंकि उस टाइम मैंने जब CMD यहाँ से खोला था तो इस टाइम में यही का यही पाथ, यही CMD बन गया था, तो इसकी करंट डायरेक्टरी यही हो गई थी। तो इसमें तो यहीं पे तो ये पड़ा है, तो इसलिए इस यहाँ से खोला था तो इसने सर्च कर लिया इसी फोल्डर में, क्योंकि जिस फोल्डर में ये चल रहा है उसी में सर्च कर लिया। और यहाँ पे ये वर्तमान में इस फोल्डर में चल रहा है, इसलिए ये उसको सर्च नहीं कर पाया। तो अब हम देखते हैं कि ये सेल कहाँ कहाँ पर मौजूद है, कहाँ कहाँ से ये सेल एक्सेस हो सकती है। तो मैं इसके आगे इसका पहले तो नाम चेंज कर लेता हूँ, ये मनोज डॉट exe कर लेता हूँ, ये वही है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा गया वाली। तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। तो डेस्कटॉप का पाथ कहाँ से आएगा? डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर को खोलिए आप, जैसे इसको खोल लिया और यहाँ पे इसको काट दीजिए, डेस्कटॉप तक रहने दीजिए इसको। यहाँ से इसको कीजिए कॉपी और यहाँ लिखिए cd स्पेस ये, तो ये हम आ गए डेस्कटॉप पर। यहाँ मैं लिखता हूँ मनोज डॉट exe, तो ये रन हो रही है। और रन क्या हो रही है, इसको आर्गूमेंट जो भी देते हैं हम वो भी ये एक्सेप्ट कर रही है। जैसे ये है आर्गूमेंट 1, तो ये आर्गूमेंट 1 दिखा रहा है, इसको मतलब ये इसको पास हुआ है, इसके पास पहुंचा है। अब और देखिए इसको हम कहाँ से रन कर सकते हैं। हम इसको रन कर सकते हैं CMD के अलावा रन से। ये रन है, ये भी यही काम करता है। तो इसके लिए लेकिन हमारा ये समस्या है कि इसके लिए इसको फुल पाथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम फुल पाथ लिखें, हम मान लीजिए इस डेस्कटॉप पे हो ही नहीं, हम ये कहीं नहीं है, इसके आसपास भी नहीं है डेस्कटॉप के, और अगर इसका फुल पाथ यहाँ पे लिखें, इसका नाम ये है, इसका फुल पाथ, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। तो इसको चलाने के लिए यहाँ पे फुल पाथ भी लिख सकते हैं, ये फुल पाथ हमने लिख दिया और इसको जब एंटर मारेंगे तो भी ये चल रही है। यानी आप सिर्फ इसका नाम भी लिख सकते हो और फुल पाथ भी लिख सकते हो। अब यही फुल पाथ अगर इसमें लिखने से ये चल जाती है तो इसका मतलब ये और ये एक ही चीज़ है, सेल। तो इस पर भी हम ये फुल पाथ लिखते हैं और ओके करते हैं तो भी ये चल गई। इसका मतलब ये जो रन वाला होता है, ये रन भी सेल का ही एक भाग है। इसके अलावा और ये कहाँ से चल सकती है, किसी फोल्डर में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं,
और यहाँ कंट्रोल भी से ये लिखते हैं, और यहाँ क्लिक ये डालने पर यहाँ से भी ये चलती है। इसको मतलब ये एड्रेस बार होती है, ये भी शेल का ही भाग होती है। तो यहाँ पे हम एक कमांड वर्ड लिख के देख लेते हैं, cd डॉट डॉट। तो सॉरी, ये तो नहीं मानता है यहाँ पे। तो ये लिमिटेड टाइप की शेल है। चलिए इसको हम कोई आर्गुमेंट दे के देखते हैं। इसको आर्गुमेंट देते हैं जैसे कुछ भी, यानी इसके आगे कुछ भी लिखते हैं। तो ये देखिए कुछ भी, ये भी एक्सेप्ट कर रही है। यानी यहाँ से न केवल आप किसी, ये भी शेल का पार्ट ही है, ये कमांड प्रॉम्प्ट ही है। यहाँ पे आप न केवल किसी एक सी को रन कर सकते हो, बल्कि यहाँ पे वो आर्गुमेंट भी दे सकते हो। ये यहाँ से आर्गुमेंट भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसीलिए हम जब cmd लिखते हैं तो असलियत में ये सिस्टम 32 फोल्डर में cmd को सर्च करता है और यहाँ से रन करता है। इसलिए यहाँ से ये cmd रन हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से cmd कैसे रन हो जाता है। और आपको अभी यह भी समझ में आ जाना चाहिए कि ये रन करते हैं जब, तो इस रन वाले में cmd लिखने से ये कैसे ये रन हो जाता है, क्योंकि ये भी इस शेल का ही एक भाग है। चाहे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखोगे तो भी यही बात होगी। तो इसमें तो ये दोबारा खुलेगा नहीं, क्योंकि ये पहले से खुला हुआ है। तो ये जो शॉर्टकट है, ये भी इसकी हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो ये क्या बता रहा है, शॉर्टकट बता रहा है कि टारगेट यानी किसको रन करना है। और स्टार्ट इन, ये जो फोल्डर बता रहा है, तो ये क्या करता है कि जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो असलियत में एक cmd की ही विंडो खुलती है, और वो विंडो का जो फर्स्ट जो करंट डायरेक्टरी होती है उसकी, अभी मैं बताता हूँ कौन से वाले किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो रन कर लेते हैं पहले cmd। तो ये तो cmd तो रन हो रहा है इस करंट डायरेक्टरी में, और जब हम शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे तो ये खुलेगी, तो इससे भी ये cmd वाली विंडो, लेकिन ये जो यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है वो ये होगा, ये स्टार्ट इन होता है। और फिर इसके आगे लिखा जाएगा ये प्रोग्राम, यानी इसको हम कह सकते हैं कि जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले तो ये एक प्रोग्राम रन होगा, तो इससे तो ये इसमें आ जाएगा। और इसके बाद में ये प्रोग्राम, ये कमांड लाइन रन होगी, ये कमांड रन होगा। तो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है ये शॉर्टकट। जब शॉर्टकट पर क्लिक करते हैं तो पहले तो cd स्पेस स्टार्ट इन ये रन होता है, और उसके बाद में डायरेक्ट ये रन होता है। अभी मैं इस पर एंटर नहीं मारूंगा क्योंकि ये एंटीवायरस है, अभी सर्च करने में टाइम लगा देगा। ये शॉर्टकट इसी चीज़ का होता है कि सेल में आप सेल को खोलो, पहले कमांड प्रॉम्प्ट को खोलो, फिर ये लिखो। इसकी बजाय ये शॉर्टकट में आप इन चीज़ों को सेव कर सकते हो, ताकि ये कमांड पहले चले फिर ये चले। इसके अलावा और कहाँ पे होता है ये, एक आप देखोगे कि ये जो मनोज.exe है, इसको डबल क्लिक करोगे तो डबल क्लिक कर रहे हो, इसका मतलब भी वो cmd वाला ही काम कर रहे हो आप। वहाँ पे cmd पे मनोज.exe लिखोगे तो भी ये चलती है, और यहाँ डबल क्लिक करते हो तो भी ये चलती है। तो इसका मतलब यही काम वहाँ, ये cmd ही खुल रहा है, एक तरह से cmd में ये काम हो रहा है। एक आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ ओपन पे क्लिक करोगे तो भी यही काम हो रहा है। तो ये ओपन वाला मेनू क्या है, ये रजिस्ट्री में होता है ओपन, और ये सेटिंग वहाँ पे लिखी होती है, ओपन करोगे तो किसके साथ में ओपन होगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच जाने के कारण मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। पार्ट 2 में हम फिर मिलेंगे। इसमें ही आगे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से कॉन्टेक्स्ट मेनू में ये जो ओपन विथ वाले कमांड होते हैं, ये भी इस शेल का ही एक भाग है। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ना करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।